भाभी, कॉफी कहाँ है मेरी? कितनी देर हो गई है? ऐसे ही चली जाऊं क्या? मुझे देर हो रही है, जल्दी ले आओ। बस दीदी, अभी लाई। ये लो दीदी, आपकी कॉफी। सॉरी दीदी, वो बस अब बना दो कोई बहाना कि मैं भैया के लिए खाना बनाने लगी थी, उन्हें ऑफिस के लिए देर हो रही थी। भाभी, मैं तो परेशान हो गई हूँ आपके रोज रोज ये बहाने सुन के। अब मेरे सिर पर मत खड़ी रहो, मेरा टिफिन दोगी या नहीं? बस दीदी, अभी लाती हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या बनाया है खाने में? वो दीदी, आपके भैया कह रहे थे कि आलू परवल की सब्जी बना दो, तो बस वही बनाई है। क्या? आलू परवल? आपको पता है ना, मुझे आलू परवल की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बीज तो देखकर लगता है जैसे छिपकली की आंखें। अरे दीदी, जब मम्मी जी बनाती थी तब तो आप सब कुछ खा लेती थी, अब क्या हुआ? मुझे नहीं खाना आलू परवल। अब मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अब तुम ही खाए रहना आलू परवल की सब्जी। भाभी, अरे ओ भाभी, इधर आओ। हाँ दीदी, क्या हुआ? ये क्या भाभी, आज आपने मेरा रूम साफ नहीं किया? देखो कितना गंदा पड़ा है। वो दीदी, आपके भैया के ऑफिस से 4-5 दोस्त आ गए थे, तो बस उन्हीं के लिए खाना वाना बनाया, उसी में लगी रही। चाय नाश्ता खाना पीना कराने में बहुत टाइम लग गया। बस अभी अभी गए हैं वो लोग, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। दीदी, आप मेरे कमरे में जब तक आराम कर लो, तब तक मैं यहाँ की सफाई कर देती हूँ। भाभी, जब से माँ गई है ना, तब से मैं देख रही हूँ आप बहुत अपने मन की करने लगी हो। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हो। मैं बहुत अच्छे से सब कुछ समझ रही हूँ, बस आप जल्दी से मेरा रूम साफ कर दो, मुझे और कोई बहाना नहीं चाहिए। ठीक है दीदी, बस अभी करे दे रही हूँ। भाभी, अरे ओ भाभी, अभी तक आपका खाना बना या नहीं बना? मुझे इतने जोरों से भूख लग रही है। नहीं बना खाना, और अगर इतनी ही भूख लग रही है तो जाके खुद बना लो और खा लो। भाभी, आपको बहुत अच्छे से पता है ना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। हाँ हाँ, कहाँ से आएगा खाना बनाना? पहले माँ बनाकर खाना देती थी, और अब भाभी आ गई तो वो नौकरानी की तरह बना बना के दे रही है। भाभी, ये क्या कह रही हो आप? हाँ तो बुला लो ना उन बुआ जी को, जिनसे आप फोन पर बैठे बैठे बातें कर रही थी, मेरी चुगली करने में लगी थी। दीदी, आप मेरी ननद हो, ननद बनकर रहो, सास बनने की कोशिश मत करो। अरे, मैं भी एक इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। जैसे मैं काम करती हूँ वैसे आप भी हाथ पैर चला ही सकती हो थोड़ा बहुत। और बुआ जी का तो क्या है, अगर इतनी अच्छी सास होती ना तो उनकी बहू उन्हें छोड़कर नहीं चली जाती। अपने बेटे का तो घर उन्होंने बसने नहीं दिया, दूसरों का घर भी उजाड़ने में लगी है। भाभी, चिल्लाओ मत दीदी, चिल्लाना मुझे भी आता है। अगर मैंने आपकी बातें ना सुनी होती ना तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल पाता। क्या हुआ, आपकी पोल पट्टी खुल गई? अब बुला लो ना बुआ जी को, उन्हीं से कराओ इस घर के सारे काम। भाभी वो दीदी, हमें तो एक छत के नीचे रहना है, एक घर में एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप बुआ जी की बातों में कैसे आ गई। उनका तो काम ही है दूसरों का घर तोड़वाना। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उनके पास लोगों के घर तोड़वाने के अलावा और कोई काम नहीं है। मम्मी जी ने मुझे उनके बारे में सब कुछ बताया था। सॉरी भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी भाभी, मुझे आपको पहचानने में गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। दीदी, आप कोई छोटी बच्ची नहीं हो, आगे से इन बातों का ध्यान रखना। आप खाना ला रही हूँ, खा लेना। भाभी, आप ये सारी बातें भैया से मत कहना, वरना भैया बहुत गुस्सा करेंगे। अच्छा ठीक है दीदी, जो भी हुआ वो मैं किसी से नहीं कहूँगी, लेकिन आपको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। भले ही आप कभी यहाँ काम करो या ना करो, लेकिन आपको सब कुछ सीख लेना चाहिए। कल को आपको भी अपने ससुराल जाना है। मैं नहीं चाहती कि आपके ससुराल वाले हर बात में आपको ताने दें, दुनिया की बातें सुनाएं। देखो दीदी, पढ़ाई लिखाई चाहे जितनी कर लो, कोई भी नौकरी कर लो, लेकिन काम तो सबको करना ही पड़ता है, इसलिए घर गृहस्थी के काम सीखना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे साथ हाथ बटाओ, लेकिन आप सब कुछ सीखो। हाँ भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज से ही आप घर गृहस्थी के सारे काम मुझे सिखा दो। जब माँ आएंगी ना, तब वो देखती ही रह जाएंगी कि उनकी बहू ने क्या कमाल कर दिया। हाँ दीदी, तो चलो फिर लग जाओ अपने काम पे।